कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव ढोलकपुर से। यहाँ रहते थे दो गहरे दोस्त, राय स्टार और ज्ञान भाई। दोनों बचपन से साथ थे, पर दोनों की सोच अलग थी। राय स्टार दिन रात मेहनत करता और गांव वालों की मदद करता, लेकिन ज्ञान भाई हमेशा सोचता था कुछ बड़ा करना है, गांव में नाम बनाना है। एक दिन गांव के पास पुरानी हवेली में रात को अजीब रोशनी दिखी। लोग कहते थे वहाँ आत्माएं खेलती हैं, जो गया वापस नहीं आता। राय स्टार ने ज्ञान से कहा, हमें इस हवेली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ज्ञान भाई बोला, अगर वहाँ सच में कुछ है तो हमें पता करना चाहिए। डरते तो सब हैं, पर जीत वही सकता है जो छायाओं का सामना करे। दोनों आधी रात हवेली में पहुंचे। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा था। वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ते गए। एक दीवार पर लिखा मिला, जो मेरे खेल में उतरेगा उसकी किस्मत अब मेरी होगी। ज्ञान भाई ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं किसका खेल है। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने आया एक नकाबपोश। उसने कहा, मैं हूँ छायाओं का मालिक, अब तुम दोनों मेरी बाजी के खिलाड़ी हो। हवेली का हर कमरा एक नया जाल था। कभी दीवारें हिलती तो कभी जमीन के नीचे चीखें सुनाई देती थी। राय स्टार और ज्ञान भाई हर बार मुश्किल से बचते, लेकिन धीरे धीरे खेल और खतरनाक होने लगा। आखिरी कमरे में नकाबपोश बोला, अब सिर्फ एक बाहर जाएगा, जो अपने दोस्त की कुर्बानी देगा वही जिंदा बचेगा। ज्ञान भाई थका हुआ था, लेकिन उसने राय स्टार की तरफ देखा और कहा, भाई तू बाहर जा, गांव को तेरी जरूरत है। राय स्टार ने कहा, नहीं, हम दोनों जाएंगे या कोई नहीं। अचानक राय स्टार ने अपनी तलवार निकाली और नकाबपोश का सर उड़ा दिया, और उसी वक्त पूरा खेल टूट गया। हवेली में अब कोई भी डरावनी चीख नहीं थी। अब वह हवेली अब पूरी तरह शांत थी।